हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर मैं आपको कंट्री न्यूज, मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्री न्यूज 2024 में क्या क्या कंट्रीज न्यूज में रही हैं और एग्जाम में किस तरह वो न्यूज में रही है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे आप ये डन मानो कि आपको इस लेक्चर से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जनरली 95% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो चलिए आज वो टिपिकल सेक्शन हम कवर करते हैं अपने करंट अफेयर्स पार्ट का। ओके, तो सबसे पहले कंट्री न्यूज की मैं बात करूं, सबसे पहले कंट्री जो न्यूज में है वो है इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा भी न्यूज में है। रीजन क्यों है? क्योंकि अभी अफ्रीकन यूनियन समिट 2024 में अफ्रीकन यूनियन समिट हुई, याद रखिएगा 2024 की फेब में हुई 2024 में, और ये समिट कहां हुई है? इथोपिया अदिस अबाबा में, याद रखिएगा। देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा भी हुआ है ये, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं आगे कर देता हूं, ये लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एक बार साइड कर देता हूं, जस्ट वेट। ओके, तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, याद रखिएगा कि 37th अफ्रीकन यूनियन समिट 2024 जो हुई है वो अदिस अबाबा इथोपिया में हुई है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक कंट्री जो न्यूज में है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में यमन कंट्री की बात करता हूं। यमन कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपने यमन कंट्री के बारे में सुना होगा क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट एक आर्म्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट हम देखने को मिलती है, और ये मूवमेंट हमेशा आप देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है, उनको ग्रुप ऑफ टेररिस्ट भी आप कह सकते हैं। इनका नाम है हाउथी रिबल्स, याद रखिएगा। तो ये पूछा था हाउथी रिबल्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये हमेशा मेरे ख्याल से 2024 में भी बहुत ज्यादा न्यूज में हाउथी रिबल्स। ओके, तो किस कंट्री से बिलोंग करते क्वेश्चन आएगा तो आंसर वुड बी यमन। ओके, ये आपको याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं इंडिया और म्यांमार की, याद रखिएगा। म्यांमार एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में हमने इनके साथ हमारा जो FMR एग्रीमेंट था, दैट इज फ्री मूवमेंट रिजाइम था, उसको एंड कर दिया है। तो ये पूछ सकते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम इंडिया का किस कंट्री के साथ था, तो इंडिया और म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। इस रिजाइम के अंदर याद रखिएगा कोई भी मेंबर इंडिया और म्यांमार का एक दूसरे की कंट्री में 16 किलोमीटर तक आ सकता है विदाउट वीजा। ओके, तो इससे जो आसपास लोग रहते हैं एक दूसरे कंट्री में इजीली विजिट कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज इसको कैंसिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। और अब जो है, ठीक है, इंडिया और म्यांमार में ये फ्री मूवमेंट रिजाइम को हटा दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं भूटान कंट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। वो न्यूज में इसलिए क्योंकि वो एक बिल्डअप कर रही है एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी, याद रखिएगा, मैसिव इंटरनेशनल सिटी बिल्डअप कर रही है अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर की, याद रखिएगा। और वो बिल्डअप कर रही है अपनी ही कंट्री भूटान में, बट इंडिया की बॉर्डर असम के आसपास रहेगी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा है गुलेपू प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं भूटान, और आप यहाँ पर गुलेपू देख सकते हैं, तो गुलेपू प्रोजेक्ट के नाम से आपको याद रखना है। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री में अभी रिसेंटली न्यूज में गुलेपू प्रोजेक्ट, तो आंसर इज भूटान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरून कंट्री की मैं बात करता हूं। कैमरून कंट्री इंपॉर्टेंट कंट्री है, अफ्रीका में। आप देख सकते हैं कैमरून की मैं आपको मैपिंग लोकेशन भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैपिंग लोकेशन बनी हुई है, ठीक है। नाइगर, नाइजीरिया, चाड, इन सब के नीचे आपको दिख रहा होगा कैमरून कंट्री दिख रही है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसने एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल, को इसने अडॉप्ट कर लिया है। आप कहेंगे नागोया प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागोया प्रोटोकॉल। CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी का एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम है COP10, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10th समिट थी CBD की। ओके, वो 2010 में हुई और वो नागोया जापान में हुई थी, और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ नागोया में, इसलिए इसको नागोया प्रोटोकॉल कहते हैं। लेट अस सपोज, ये एग्रीमेंट जो बात करता है कि यहाँ पर भी वो जेनेटिक रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जैसे लोग अलग अलग जगह रिसोर्सेज लेने जाते हैं और वहां से आप रिसोर्सेज ले लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने मेडिसिनल कोई रिसोर्स ले लिया उस पर्टिकुलर कंट्री से, और फिर आप उसको हाई मुनाफे में, प्रॉफिट में सेल आउट करते हो। ओके, तो बेनिफिट वहां के लोकल लोगों को नहीं होता है, जो बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं, आपने इतना बड़ा मार्केट बना लिया उसका मेडिसिन का, फॉर एग्जाम्पल वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसी को देखते हुए नागोया प्रोटोकॉल साइन किया गया था कि यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सके,
और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो, जो भी आप यूटिलाइज करते हो उस रिसोर्स का। फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन बनाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलती थी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है, असम में मिल रही है, फिर आपने मेडिसिन बना ली, तो उसका बेनिफिट वहां के लोकल लोगों को ही मिले, उसको देखते हुए नागोया प्रोटोकॉल साइन किया गया था। इंडिया भी इस नागोया प्रोटोकॉल का मेंबर है, आपको याद रखना है। ओके, तो कैमरून इसलिए न्यूज में। नेक्स्ट कतर, तो न्यूज में है। कतर की याद है कि लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये कतर है आपका, ठीक है। और कतर की एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि कतर ने भी रिसेंटली 8 फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे तो डेथ का सेंटेंस हो गया था बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ स्पाइंग, उनको रिलीज कर दिया है। तो कतर के साथ इंडिया के रिलेशंस इस पर्सपेक्टिव में बेटर हो गए हैं। ओके, और कतर के आसपास आप देख रहे होंगे, ये आपको वाटर जैसा लोकेशन दिख रहा होगा, आपको मुझे बताना है कौन सी लोकेशन है। ओके, इसको आप रेड सी कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, या किसी का गल्फ कहते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, ठीक है। और कतर की मैपिंग भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बार देख लेना, ठीक है। कतर की मैपिंग भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे बात करता हूं मंगोलिया की। मंगोलिया एक इंपॉर्टेंट नेशन है, आप देखेंगे एशिया में चाइना के ऊपर आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा। ओके, चाइना और रशिया के बीच में। तो यहां पर एक एक्सट्रीम विंटर इवेंट होता है, जहां पर हम देखते हैं बहुत सारी डेथ्स होती हैं। अभी उस विंटर को कहते हैं डेजर्ट, याद रखिएगा। तो डेजर्ट आपसे पूछ सकते हैं एक्सट्रीम विंटर किस कंट्री का है, तो आंसर वुड बी मंगोलिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मंगोलिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं अहलान मोदी का। ये अहलान मोदी क्या है, ये मैं आपको बता दूं। अहलान मोदी इंपॉर्टेंट इवेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया यूएई में, और उस इवेंट का नाम रखा गया अहलान मोदी, याद रखिएगा। उस इवेंट का नाम क्या रखा गया था, दैट इज अहलान, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं अहलान मोदी जो इंडियन कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस किया, किस कंट्री में एड्रेस किया, तो करेक्ट आंसर है यूएई। नेक्स्ट पे बात कर रहा हूं यूएई की, बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूएई की विजिट में थे। ओके, और जब इस विजिट में थे तो उन्होंने यूएई ने लॉन्च किया अपना डोमेस्टिक कार्ड, जिसका नाम है जेवान। ओके, आप नाम देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है, दैट इज जेवान। ओके, और ये जो है जेवान जो है, इट्स बेस्ड ऑन डिजिटल रुपए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। मतलब अब इंडियन रुपए और क्रेडिट कार्ड भी, इंडियन रुपए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी अब याद रखिएगा इंटरनेशनली, मतलब यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट होंगी। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है, ये कार्ड इशू किया गया है। यूएई ने लॉन्च इट्स डोमेस्टिक कार्ड जेवान, जिसका नाम रखा है बेस्ड ऑन इट्स डिजिटल रुपए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ओके, कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और यूएई का इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी कंट्रीज अब यूपीआई पेमेंट लेने लगी हैं, जिनमें से यूएई भी एक वन ऑफ द कंट्री है। अभी आपने सुना होगा मॉरिशस और श्रीलंका ने भी एक्सेप्ट कर लिया यूपीआई पेमेंट। तो बता दूं इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया के यूपीआई पेमेंट 7 कंट्रीज ले रही हैं, वो है श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, मैंने अभी आपको बताया यूएई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सिंगापुर, भूटान एंड नेपाल। तो आपको याद रखना ये 7 कंट्रीज हैं यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करें। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि डिजिटली पेमेंट अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आप पे कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं ये जेवान बेस्ड डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया, आंसर वुड बी यूएई। आगे बात करता हूं मैं चेस ओलंपियाड की। चेस ओलंपियाड 2024, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट चेस ओलंपियाड। इसका 45th एडिशन है, और ये इस बार का ओलंपियाड 2024 हंगरी कंट्री में हो रहा है, उसकी कैपिटल बुदापेस्ट में। ओके, 2023 का इंडिया में हुआ था चेन्नई में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे। यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पे फ्रेम किया था। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट लग्जरी ट्रेन, और इस लग्जरी ट्रेन का नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। याद रखिएगा क्या नाम है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं यूएई ने लॉन्च किया है द $300 मिलियन इनिशिएटिव, $300 मिलियन इनिशिएटिव, जिसका नाम है फैल्कॉन फाउंडेशन। क्या नाम है इसका, फैल्कॉन फाउंडेशन। ओके, और ये क्यों लॉन्च किया है, फॉर डेडिकेटेड टू एडवांसिंग ओपन सोर्स जनरेटिव एआई मॉडल। ओके, एआई पे आप देख रहे हैं इस समय पूरी वर्ल्ड वर्क कर रही है, तो यूएई ने भी अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज फैल्कॉन फाउंडेशन। ओके, और डेडिकेटेड टू एडवांसिंग ओपन सोर्स जनरेटिव मॉडल्स, एआई मॉडल्स। तो एआई मॉडल्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी एक फैल्कॉन फाउंडेशन करके क्या देखिएगा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ओमान की। ओमान इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओमान का एक पोर्ट बहुत न्यूज में रहता है, मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पर पोर्ट को देख सकते हैं, दैट इज पोर्ट ऑफ दकम। ओके, पोर्ट ऑफ दकम इसलिए न्यूज में भी है, याद रखिए उसने अभी ओमान ने कुछ स्पेसिफिक जोन जो है इंडिया को एलोकेट कर दिया पोर्ट ऑफ दकम में। तो दकम पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं किस कंट्री का, तो आंसर वुड बी ओमान। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे ओमान की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है क्या, दैट इज इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। याद रखिएगा इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट।
पूछ सकते हैं इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है अभी इंडिया ने 1300 हाउसेस जो हैं वो किस कंट्री पे बिल्डअप कर रहा है, वो बिल्डअप कर रहा है श्रीलंका में, याद रखिएगा। इंडिया हैज लॉन्च द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1300 हाउसेस द प्लांटेशन एरियाज ऑफ श्रीलंका। ये न्यूज में है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया कहां पे कर रहा है, दैट इज एट श्रीलंका। नेक्स्ट आप देखेंगे नाइट ऑफ द लेगिन ऑफ ऑनर अवार्ड, ये फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखिएगा। ये अवार्ड मिल रहा है हमारे शशि थरूर जी को। थरूर आप सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंडिया के एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो इनको याद रखिएगा, दैट इज नाइट ऑफ द लेगिन ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, लाइट ऑफ द लेगिन ऑफ द ऑनर अवार्ड जो है वो इनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक कंट्री माल्टा की। इसको नहीं पता माल्टा है कहाँ, मैं बता दूं, मेडिटेरेनियन सी, आप देखो इटली के नीचे आपको माल्टा कंट्री दिख जाएगी। ये 119th कंट्री बन गई है टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए माल्टा कंट्री इज इन न्यूज, और ये कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 होली पेपर आवा रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा और उनके 2 डिसिपल्स जो हैं अभी रिसेंटली थाईलैंड पहुंचे हैं फ्रॉम इंडिया। तो पूछ सकते हैं कहां पे ट्रांसफर हुए हैं, करेक्ट आंसर वुड बी थाईलैंड। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में आप बहुत देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। नेक्स्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 कहां हो रहा है, ये हो रहा है इस बार, याद रखिएगा श्रीलंका में हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। 1 मार्च 2024 से इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है। तो पूछ सकते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां हो रहा है, तो आंसर वुड बी श्रीलंका। नेक्स्ट इस बार आपको पता होगा हमारा बजट पूरा नहीं आया, इंटरिम बजट आया था 2024। तो सबसे ज्यादा हमने असिस्टेंस हेल्प किस कंट्री की है, मतलब सबसे ज्यादा उसको हेल्प मिली है वो कौन सी कंट्री, क्वेश्चन ये है मेरा। और यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हेल्प जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं भूटान की। किस कंट्री कर रहे हैं, दैट इज भूटान। तो भूटान रिसीव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया इन द इंटरिम बजट में भी इंडिया ने जो अनाउंस किया। आगे बात करता हूं, फर्स्ट एवर मेंस हॉकी का 5S वर्ल्ड कप 2024 हुआ जो कि ओमान में हुआ। ठीक है, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। ओके, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नीदरलैंड ने इस इवेंट को जीत लिया। ओमान में हुआ और नीदरलैंड ने जीता। 5S इसलिए क्योंकि इसमें 5 प्लेयर्स रहते हैं हॉकी के, याद रखिएगा। इवेंट फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ओके, और नीदरलैंड ने जीता। नेक्स्ट नीति आयोग जो इंडिया की है, आपको पता होगा, उसने एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड के साथ एक रिपोर्ट रिलीज की है। इसका नाम है LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल द मीडियम एंड द हेवी कमर्शियल व्हीकल। ओके, ये रिपोर्ट पब्लिश की। तो पूछ सकते हैं रिपोर्ट इंडिया ने किस कंट्री की एम्बेसी के साथ मिलकर रिलीज की है। क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट एंड यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज नीदरलैंड। नेक्स्ट इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है ऑन कॉपरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। वो कहां बनाया जा रहा है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, और तमिलनाडु में ये बन रहा है। और आपको पता होगा इंडिया और रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नेक्स्ट इंडिया म्यांमार जैसे फ्री बॉर्डर रिजाइम, मैंने अभी आपको बताया फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर मल्टी मोडल इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी को बेटर कर रहे हैं हम इंडिया और म्यांमार की। पहले हम इंडिया को याद रखिएगा, इंडिया और म्यांमार देखेंगे तो सी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे रिवर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और फिर रोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कि आप सी भी यूज करो, रिवर भी यूज करो, रोड भी यूज करो। इसलिए इट इज मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। ओके, ये न्यूज में है अभी। ओके, नेक्स्ट एक वोल्ट टाइफून न्यूज में है। पूछ सकते हैं वोल्ट टाइफून है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ने डिटेक्ट किया है कि एक वोल्ट टाइफून करके एक हैकिंग ग्रुप है जो कि चाइना से बेस्ड है और वो यूएस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में टारगेट कर रहा है। तो पूछ सकते हैं वोल्ट टाइफून इज इन न्यूज, ये है क्या, ऐसा पूछ लेंगे आपको लगेगा कोई साइक्लोन है, बट ये साइक्लोन नहीं है, इट्स अ हैकिंग ग्रुप। ओके, नेक्स्ट कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल सी ट्रेडर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है CITS का हेडक्वार्टर जो है पहले चाइना में हुआ करता था, अब इसको इंडिया शिफ्ट किया जा रहा है। इट विल शिफ्ट टू इंडिया फ्रॉम चाइना। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया इसलिए न्यूज में क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर बना था हमारा 51st न्यू दिल्ली बुक फेयर 2024 में। हमारा जो चीफ गेस्ट था, गेस्ट ऑफ ऑनर था, वो था सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट फिलीपींस फर्स्ट एशियन कंट्री बन गई है जिसने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन 190। ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कभी कभी इन कन्वेंशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ये कन्वेंशन एड्रेस करते हैं वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट को, ये याद रखिएगा क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो उसको फिलीपींस अभी रिसेंटली साइन किया है, पहला एशियन नेशन भी बन गया है। नेक्स्ट अभी आपने सुना होगा एक्सरसाइज दोस्ती 16 हुई जो कि ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन मालदीव, श्रीलंका एंड इंडिया, और ये एक्सरसाइज मालदीव्स में हो रही थी, अभी 2024 में ही हो रही थी। 16th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और बांग्लादेश जो है वो एज अ ऑब्जर्विंग पार्टनर इस इनिशिएटिव को उसने ज्वाइन किया।
नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी आपको पता है इंडिया ने भी इंग्लैंड को हराया, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई है। इंडिया देखते हैं होपफुली फाइनल तो क्वालिफाई करेगी ही करेगी, और ये फाइनल होने वाला है 2027 में इंग्लैंड में। याद रखिए 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो होने वाला है क्रिकेट का, वो होने वाला है इंग्लैंड में। ओके, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी क्वालिफाई करेगी, फिर आगे का जो है उसका भी जो चैंपियनशिप का फाइनल है वो इंग्लैंड में ही रखा गया है 2027 का, और ये वाला तो इंडिया करनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट ताइवान ने अनाउंस किया है फर्स्ट लूनर मिशन, ठीक है, मतलब अपने मून का मिशन, इसका नाम है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब। ताइवान का इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया के ताइवान के रिलेशन आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, और ताइवान से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेट पीसीएस में। देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि किस कंट्री को, ताइवान का है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको याद रखना है। अभी ताइवान के एक पर्सन को अवार्ड भी दिया गया, पद्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उस पर्सन को, इसलिए ताइवान इज इन न्यूज। तो पूछ सकते हैं पहला लूनर मिशन अभी एक नेशन है जिसका नाम है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब, ये किसका मिशन है, तो आंसर वुड बी ताइवान। नेक्स्ट ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया किस कंट्री ने, उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वैसे भी आप देखेंगे बड़ा ही परेशान है अपनी महंगाई की वजह से, और अब उसने इनविटेशन ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। नेक्स्ट आप देखिए मतरबारी पोर्ट, ये बहुत न्यूज में है। ये पोर्ट जो है ये पूछ सकते हैं आपसे, पहला डीप सी पोर्ट है बांग्लादेश का, इंडिया का नेबरिंग स्टेट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मैपिंग भी कर रखी है, ये चिटगांव पोर्ट है, ये है मतरबारी पोर्ट, याद रखिए। तो पूछ सकते हैं पोर्ट किस कंट्री का है, तो आंसर वुड बी बांग्लादेश। नेक्स्ट यूनिक प्री हिस्टोरिक रॉक्स आर्ट ड्राइंग्स हैं जो कि डिस्कवर्ड की गई हैं अंदिरा मामिलो केव से, जो कि मदागास्कर में है। सकते हैं ये केव्स कहां पर है, करेक्ट आंसर मदागास्कर, क्योंकि ये भी न्यूज में। नेक्स्ट जापान ने सक्सेसफुली लैंड कर दिया अपना स्लिम स्पेसक्राफ्ट, जिसका फुल फॉर्म था स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, और याद रखिएगा ये लूनर सरफेस में वो पहुंच चुके हैं, 5th कंट्री बन गए हैं। ऑफ कोर्स इंडिया 4th कंट्री थी, 5th कंट्री बन गई है जापान पहुंचने वाली मून सरफेस पे, बट अभी भी साउथ पोल पे पहुंचने वाली इंडिया ही 1st कंट्री। नेक्स्ट इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, और ये उन्होंने लॉन्च किया 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो डेवोस स्विट्जरलैंड में हो रही थी 2024 में। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडिया ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, याद रखिएगा GFAI ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इन, याद रखिएगा इनिशिएटिव। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव, तो किस कंट्री ने किया, तो आंसर वुड बी डेनमार्क। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे डेनमार्क की कैपिटल मेंशन करिए। नेक्स्ट अभी एक साइक्लोन है 2024 का, जो सबसे पहला साइक्लोन आया वो न्यूज में आ गया, दैट इज एल्वारो। ये साइक्लोन आया था अभी मदागास्कर में, तो पूछ सकते हैं ये साइक्लोन का नाम किधर पे आया, तो आंसर वुड बी दैट इज मदागास्कर। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया, हज एग्रीमेंट 2024 किस कंट्री के साथ साइन किया है, सऊदी अरेबिया के साथ, यार किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। ओके, और लास्ट न्यूज है कजाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है ऑफिशियल स्नो लेपर्ड एज ए नेशनल एनिमल, तो स्नो लेपर्ड को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया किसने, दैट इज कजाकिस्तान ने। ओके, सॉरी कजाकिस्तान नहीं, बाय मिस्टेक इट्स किर्गिस्तान। ओके, कजाकिस्तान नहीं है, ये किर्गिस्तान है। ओके, इसने रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर किया स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल एनिमल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे दैट इज किर्गिस्तान का कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, ये थे हमारे पूरे जो कंट्री न्यूज है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक न्यूज में थे वो मैंने कवर कर दिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आपको हमारा हार्ड वर्क पसंद आ रहा है, आपको ऐसी चीजें हम बता रहे हैं जो एक्चुअली एग्जाम में आती हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट और रोबोटिक्स में किया। जनरली मुझे पता था उसमें ज्यादा लोग व्यूज नहीं देंगे क्योंकि ऐसे वीडियोस लोग नहीं देखते, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और मेरा यहाँ पर सिर्फ एजेंडा है कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है एग्जाम्स में, और ऐसे टिपिकल एरियाज जो जनरली कोई नहीं कराता यूट्यूब पे वो भी मैं आपको कराऊं, इसलिए मैं ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूं। ऐसे इनिशिएटिव्स को आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो अगर आप हमें कुछ हेल्प करना चाहते हो तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन, इफ यू वांट टू हेल्प अस आप हेल्प कर सकते हो। ओके, ये वॉलंटरी है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, हेल्प अस, चैनल की ग्रोथ के लिए यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट अब आप कहेंगे सर हमने लेक्चर्स तो ये वाला लेक्चर देख लिया, बट व्हाट अबाउट द नोट्स, नोट्स का क्या होगा, जो हैंड रिटन नोट्स है उसके बारे में आप हमको कुछ बताइए। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स है हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यानी कि 14 बुकलेट्स हैं। कितनी बुकलेट्स टोटल, 14 बुकलेट्स हैं। इन 14 बुकलेट्स को अगर आपको ऑर्डर करना है तो करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको सारी हेल्प करूंगा किस तरह आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी डायरेक्टली अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरह आप इन
कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इनका सैंपल वगैरह भी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज। ओके, याद रखिएगा आपको सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस हर सब्जेक्ट की आपको अवेलेबल होंगी मेरे एप्लीकेशन में। के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, याद रखिएगा नंबर मेंशन, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्री मेंस लाइफ टाइम वैलिडिटी में दे रहा हूँ ऑप्शनल क्लासेस के साथ। क्लासेस पूरी A to Z हर चीजें रहेंगी। आपको कोई भी क्वेरी होगी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी कोर्सेज लेने, नोट्स लेने, आपके डायरेक्टली घर में कोरियर हो जाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन आपको सॉफ्ट कॉपी लेनी हो, अब सॉफ्ट कॉपी भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करेंगे। और कोई भी आप बात बताना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लेलिस्ट को विजिट करके जाइए। आपको पता चलेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।